Hello everyone. In this lecture, we will start our second module, Biotechnology. In this module, there are two chapters. First is Biotechnology, Principles and Processes, and second is Biotechnology and its application. These are chapters 11 and 12 respectively of your NCERT book. Now we will start biotechnology, principle and processes. Contents of this chapter: definition of biotechnology, principles of biotechnology, tools of recombinant DNA technology and processes of recombinant DNA technology. इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि एक कॉन्सेप्चुअल है और एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स हैं, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन इन केमिकल इंजीनियरिंग। दैट इज़ हम लोग ये कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के दो प्रिंसिपल्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। फिर टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो होता है उसमें कौन कौन से टूल्स हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस या उसकी क्या प्रक्रिया है। Definition of biotechnology. Here, before starting the definition of biotechnology, first of all, it is necessary to know about who is the father of biotechnology. The father of biotechnology is Carl Ireki. The term biotechnology was coined by him in 1919. The biotechnology deals with techniques of using live organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans. Thus, making curd, bread, alcohol, vinegar, wine, etc., which are all micro-mediated processes, may be considered as a form of biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी का मतलब, हिंदी में बायोटेक्नोलॉजी को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं और बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है यहाँ बायोस, इसका मतलब होता है लिविंग बीइंग्स और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी। तो जो लिविंग बीइंग्स को यूज करके, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें औद्योगिक प्रक्रमों में सजीवों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग किया जाता है, किसी न किसी रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक महत्वपूर्ण चीजें इसी प्रकार के उत्पाद हैं, जैसे हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरॉन, इंसुलिन, वैक्सीन्स को टीकाकरण टीका जो होता है, फिर एंजाइम्स हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो इन सब चीज़ों का जो उत्पादन होता है या ये जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं और इनका जो प्रोसेसेस और प्रक्रिया जो होता है, वो उसका काम क्या है? उसका काम है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, जो जिससे कि मनुष्य को लाभ हो और
कृषि तथा और भी इंडस्ट्रीज में इनका प्रयोग किया जा सके। ये यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी जो है, फिर से एक बार डेफिनेशन की ओर हम लोग जाते हैं। इसमें बायोटेक्नोलॉजी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम्स मिलते हैं उसको यूज करके और उससे प्रोडक्ट्स बना करके, और वो किसके बेनिफिट के लिए, वो ह्यूमंस के बेनिफिट के लिए, व्यक्ति के फायदे के लिए जो प्रोसेस या प्रक्रिया की जाती है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। डेफिनेशन बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका शॉर्ट फॉर्म है EFB। कभी कभी ये आप लोगों के क्वेश्चंस 1 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर में ये आता है कि EFB दिया हुआ रहेगा, इसका आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक्नोलॉजी को इस तरह से डिफाइन किया है: द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, cells, parts thereof and molecular analogues for products and services। तो ये जो डेफिनेशन दिया गया है यूरोपियन जैव प्रौद्योगिकी संघ के द्वारा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, तो उसमें नए उत्पाद या प्रोडक्ट हम कह सकते हैं एंड सर्विसेज, सेवाओं के लिए जो प्राकृतिक विज्ञान है ना, नेचुरल साइंस है, और उससे जो जीव हैं, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बीइंग्स हैं, उनके सेल्स हैं, या उसको हिंदी में सेल्स को कोशिका कहते हैं, एंड उसके जो पार्ट्स होते हैं, सेल्स के पार्ट्स जो होते हैं, और आणविक अनुरूपों का समायोजन जो होता है वो है बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। लेट्स एंड दिस सेशन हियर। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़े, उसका डेफिनेशन पढ़े, और EFB के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है उसके बारे में भी हम लोगों ने जानकारी हासिल की। और अब नेक्स्ट लेक्चर में मेरे हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उसके 2 प्रिंसिपल्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।